ये बिहार है जहां असंभव को भी संभव कर दिया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार में चौथी पुल जो है 10 दिन के अंदर गिर गई है। तो असंभव को संभव करके दिखा दिया ना। जहां 10 दिन के अंदर चौथा पुल गिर गया है। किशनगंज में एक नदी है जिसका नाम है मडिया नदी। मडिया नदी में जैसे ही कुछ पानी आती है, उसके पानी के धारा के साथ में पुल जो है सो सीधा धराम हो जाती है। इस प्रकार से बिहार में पुल गिरने की प्रतियोगिता जो है सो शुरू हो गई है। 1 2 3 4 अब लगातार ये बढ़ता जाएगा। ये कब इसका सिलसिला रुकेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, ये जो सरकार डबल इंजन की सरकार जो लगातार कहती है कि हम बिहार में बढ़िया बढ़िया काम करके दिखाए। नदी में पानी आई, इसलिए जो है सो नदी के धारा के साथ में जो है सो पुला जो है सो ढह गया और नीचे धराम से गिर गया। तो बिहार में जो है सो कुछ भी संभव है। बिहार के नेता जो है सो इस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बिहार में विपक्ष जो है सो आवाज उठा रहा है कि आखिर बिहार में इस प्रकार से लगातार पुल क्यों गिर रहा है। तो सवाल तो बना रहेगा कि बिहार जो है सो प्रतियोगिता शुरू कर दिया है पुल गिराने की। अब जो है लगता है कि पुल जो है सो साल के अंदर में कितना गिरेगा इसकी कोई ठिकाना नहीं है। अभी जो है सो बाढ़ आना बाकी है। बिहार में जैसे जैसे बाढ़ की पानी आती जाएगी तो न जाने कई पुल जो है सो धराम होकर के धराशायी हो जाएगी। पुल गिरने का जो सिलसिला है वो जारी है। तो आखिर दोषी कौन, ठेकेदार या सरकार? ठेकेदार और सरकार के बीच में कौन सा समन्वय है जो हमारा पुल गिर करके नीचे में धराम होता जा रहा है? अंग्रेज जमाना का बना हुआ पुल आप देख लीजिए कि अभी भी जो है सो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। हमारा पुल जो इस मॉडर्न युग में बन रहा है, इस नई तकनीकी से बन रहा है, तो आखिर धराम और धराशाही क्यों हो रहा है? आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में जो पुल गिरने की प्रतियोगिता है वो किस प्रकार से जारी है और ये प्रतियोगिता कब तक चलती रहेगी। इसके लिए दोषी कौन है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।